चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन 200 मीटर को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक महकमे में बड़ा बदलाव किया है। उनके आदेश के बाद रात को लखनऊ और प्रयागराज के मौजूदा पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया है। यह फौरन प्रभाव से यह एक्शन लिया गया है। उनके स्थान पर 2 नए आईपीएस अफसरों को लखनऊ और प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसी के साथ यूपी में 16 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई है और दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को बड़ा घोटाला बताते हुए भाजपा की दिल्ली इकाई ने एक ट्वीट में आरोप लगाया है कि दिल्ली के जल मंत्री दोपहर को भोजन और रात में ऐसे कमरे में खाना खाते हैं और आराम करते हैं। भाजपा ने दक्षिण दिल्ली के मुगल स्थल का एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिनमें खाली मंच और कुर्सी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभाग की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रोजेक्ट को देखा। सीएम योगी ने कहा कि बिजली का बिल समय से जमा करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लोग मोबाइल का बिल उसके निर्धारित समय पर जमा करते हैं, उसी प्रकार बिजली का बिल भी तय समय पर जमा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए विभाग एक सही विधि तैयार करे। जीएसटी से जुड़े मामले की शीर्ष संस्था जीएसटी काउंसिल की आज होने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स और फर्टिलाइजेशन पर टैक्स कम करने संबंधी संसदीय समिति की सिफारिश समेत विभिन्न मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश सरकार उन स्थानों की पहचान करेगी और उनका विकास करेगी जहां भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण ने यात्रा की थी। इस स्थानों को तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के रिश्तों में खटास आने लगी थी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया तो चुनावी नतीजों के बाद उन्होंने राहुल गांधी पर मैसेज का जवाब न देने का आरोप लगाया था। नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुआनी जंग जारी। आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यहाँ कहा कि प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच एजेंसियां निष्पक्षता से जांच करें, नहीं तो जो नाम अब तक सामने आए हैं उनके किसके किसके साथ संबंध है उनका आरजेडी खुलासा करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज माफ किए जाने की घोषणा को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि जहां भी उनकी पार्टी की सरकार होगी वहां हिंदुस्तान का धन पूंजीपतियों पर नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों पर खर्च किया जाएगा। भारत इलाज के लिए आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है। इसके साथ ही भारत देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले लोग बेहतर तरीके से सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के रंगपुर एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में पानी का संकट सियासी रूप ले लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री आतिशी का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। दक्षिणी दिल्ली के भोगल में अपने जल सत्याग्रह स्थल से एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि जब तक हरियाणा दिल्ली की जनता के लिए और पानी नहीं छोड़ता तब तक वह कुछ नहीं खाएंगी। उन्होंने दावा किया है कि शहर में 28 लाख लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इस सियासत के बीच पानी के मुद्दे पर अनिश्चित काल के लिए अनशन पर बैठे जल मंत्री आतिशी पर भाजपा हमलावर हो गए हैं। देश में
में यूजी नेट और एनईटी पेपर लीक का मामला गरमाता जा रहा है। इस मामले को लेकर विपक्षी बीजेपी को लगातार घेर रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू किया गया है। इस फैसले के बाद अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राजस्थान के पश्चिमी विक्षोभ में सक्रिय होने के कारण हो रही प्री मानसून की बारिश ने धूम मचा दी है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटे की बारिश के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश मध्य प्रदेश के सटे झालावाड़ जिले में दर्ज की गई है। कांग्रेस नेता रायबरेली लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सदस्य राहुल गांधी ने राजकोट गेमिंग जोन से पीड़ितों से बातचीत की। गुजरात के राजकोट गेमिंग जोन में हुई दुर्घटना पीड़ितों से जूम कॉल पर बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। और राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम सरकार पर दबाव डालेंगे ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो और पीड़ितों की उचित मुआवजा मिल सके। इस बातचीत में गुजरात कांग्रेस के नेता भी शामिल रहे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हुई नुकसान पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी। भूपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे और उन्हें हार की वजह बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में भी उन वजहों का जिक्र जिनकी वजह से यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। रिपोर्ट सौंपने के बाद चौधरी नड्डा से आवाज से निकल गए। यूपी में बीजेपी को जहां 2019 के चुनाव में 62 सीटें पर जीत मिली थी, वहीं इस बार पार्टी 36 सीटें पर ही सिमट कर रह गई। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजों एक बार फिर एनडीए के पक्ष में आए और इस गठबंधन ने सफलतापूर्वक सरकार बना ली है। वहीं बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इसके पहले ही राजद को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हिमाचल के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हिमाराज सिंह ने जदयू का हाथ थाम लिया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार लगातार प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मोहन सरकार ने गलत तोल माप के जरिए किसानों को धोखा देने वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। पिछले 10 दिनों के अंदर ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। प्याज, टमाटर, लौकी और ही के साथ ही नींबू के रेट में भी बढ़ोतरी वृद्धि हुई है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि पिछले 2 महीने से बढ़ रही भयानक गर्मी के कारण सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंच रहा है।